तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां पर हम एक नया वीडियो बिल्कुल लेके आए हैं ऑन द पब्लिक डिमांड। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप एमएस एक्सेल पे भी लेक्चर डालिए। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारे एमएस एक्सेल का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अभी फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते करते हम जो है एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो अब आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा एमएस एक्सेल पर है, लेकिन उससे पहले आप इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल की यानी कि आपके वीडियो के जो दाएं हाथ पे जो ऐसा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, आप उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारी वीडियो के जो बाएं हाथ पे जो आपका जो बटन बन के आ रहा होगा लाइक का, आप उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लस इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपको ऐसा लेक्चर आपको YouTube पे ऐसा लेक्चर इतनी आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको एक बार में एमएस एक्सेल पूरा आ जाएगा। तो ये मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज हम कुछ बेसिक चीजें इसमें देखेंगे एमएस एक्सेल में कि क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर हम लोग एडवांस लेवल पे मूव ऑन करेंगे। और आने वाले लेक्चर में हम और चीजें देखेंगे, जैसे फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, ग्राफ का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, वो सब चीजें उसमें देखेंगे कि एक फाइल में कितनी शीट्स बना लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे और आगे आगे आने वाले लेक्चरों में भी देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, प्लस आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप लेक्चर के दौरान आप जो है नीचे जो कमेंट सेक्शन है, आप उस कमेंट सेक्शन में भी जाके मुझसे जितनी भी चीजें हैं, आपकी जितने भी डाउट्स हैं, सब पूछ सकते हैं। लेक्चर के दौरान जो भी प्रॉब्लम आ रही है सब चीजें आप पूछ सकते हैं। तो देरी ना करते हुए एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एमएस एक्सेल का वर्जन है वो 2019 वर्जन है। तो हम एमएस एक्सेल 2019 वर्जन पे स्टार्ट करेंगे। कुछ बस ये पुराने वर्जन से बस ये रहता है कि कुछ नए अपडेट्स रहते हैं थोड़े बहुत, बाकी सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं एमएस एक्सेल की वो सेम ही रहती हैं। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें थोड़ा सा बस उसमें मॉडिफिकेशंस होता है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि पहले ओपन कैसे करते हैं। तो आप पहले स्टार्ट मेन्यू खोलिए। स्टार्ट मेन्यू में आप जाके टाइप करेंगे एमएस एक्सेल यहाँ पे। फिर एमएस एक्सेल जैसे ही टाइप करेंगे तो ये देखिए ऐसा इस तरीके का आइकन बन के आएगा। आप उस पर क्लिक करोगे, आपने क्लिक किया, अब आपका एमएस एक्सेल खुल रहा है। देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल का ये पूरा एनवायरनमेंट है। जैसे ही आप देखेंगे तो होम पे आपको जो है कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि आपको दिखा ब्लैंक वर्कबुक। अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं एमएस एक्सेल में। न्यूट्रिशन ट्रैकर, रेसिपी न्यूट्रिशन कैलकुलेटर और फॉर्मूला ट्यूटोरियल्स वगैरह, ये सभी तरीके के टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। बैलेंस शीट के आपको जो है टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। लेकिन टेम्पलेट्स की तो बात एडवांस लेवल पे आती है अभी, क्योंकि हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं। तो बेसिक लेवल पे हम जो है ब्लैंक वर्कशीट क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ इसमें देख लीजिए, इसमें जो आपका होम बटन है यहाँ पे आपका जो है आपका अकाउंट बन के आएगा। मेरा तो अकाउंट रजिस्टर्ड है इसलिए अकाउंट बन के आ रहा है। आपका भी जिस नाम से रजिस्टर्ड होगा आपका अकाउंट यहाँ पे बन के आएगा। फिर आप यहाँ पे जाके 3 ऑप्शन दे रखे हैं होम पर इनने, जैसे कि न्यू ऑप्शन है, न्यू पर भी जाके आप ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो, या फिर ओपन ऑप्शन है। यहाँ पर जो आपके सेव्ड जो आपके जो शीट्स हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ सेव्ड शीट्स हैं और आपकी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो वो शीट्स खुल के आ जाएंगी। तो अभी फिलहाल ब्लैंक वर्कबुक पे काम करना है हमें, तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए ब्लैंक वर्कबुक हमारी जो है क्रिएट हो गई है। हमने एमएस ऑफिस खोला, उसके बाद हमने एक्सेल खोला उसमें, और एक्सेल में खोल के हमने ब्लैंक वर्कबुक एक क्रिएट किया। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं ये सब। पहला जो ऑप्शन है आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार हमारा कहलाता है। इसमें आप कोई भी ऑप्शन जैसे नया डाल सकते हो, जैसे न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, ईमेल वगैरह वगैरह सारे ऑप्शन है। तो आपने न्यू का ऑप्शन डाला तो यहाँ पे आपका न्यू खुल के आ गया। तो क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब कुछ नहीं है, मतलब आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। नहीं तो आप जैसे अगर क्विक एक्सेस टूल बार पे आप नहीं अगर नहीं होता यहाँ पे, तो आप पहले फाइल पे जाते, फिर यहाँ पे जाके आपको अगर न्यू क्रिएट करना है तो न्यू पे खो जाते, सेव करना होता तो सेव एज पे आप जाते, सेव पे जाते, या फिर शेयर करना होता या प्रिंट करना होता तो आप फाइल पे जाके करते। लेकिन यहाँ पर आपका जो क्विक एक्सेस है, यानी कि आपके बिल्कुल एक्सेसिबल, यानी कि आपके एकदम सुविधाजनक लोकेशन पे है। आप बस यहाँ पे जाके न्यू पे आपने क्लिक कर दिया और आपका न्यू जो है वर्कबुक आपका क्रिएट हो गया, न्यू शीट क्रिएट हो गई। अब इसी में जाके अगर हम सेव कर दें तो आपका सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना कि क्विक एक्सेस टूल बार कितने कमाल की चीज है। नंबर सेकंड पे हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक जो नंबर सेकंड पे यहाँ हम देखेंगे तो ये आपका जो है टाइटल बार है। आपका एक जो है टाइटल बार है, और ये नंबर सेकंड पे सबसे पहले हम सर्च बार देख लेते हैं। सर्च बार में आपका ये जो टेल मी लिख के आ रहा है ना, ये आपका सर्च बार है। सर्च बार का मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपको
आपको कई तरीके के जो आपके टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, वो आपको जो है इसमें आप टाइप कर दोगे जो आपको टास्क परफॉर्म करने हैं, तो आपका जो है टास्क ढूंढ भी देगा ये। कोई भी टास्क आप इसमें टाइप कर दोगे तो आपका टास्क यहाँ पे ढूंढ भी देगा और आपका परफॉर्म भी कर देगा वो टास्क। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप ये देखिए कि तीसरा पॉइंट ये वाले जो आप देख रहे हो ना, बुक वन डैश एक्सेल, ये आपका कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार इन द सेंस जैसे कि आप कोई भी इस वर्कबुक को टाइटल देना चाहते हो, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे दूं, सबसे पहले तो आप इसके पहले एक्सटेंशन फाइल पे देखें तो एक्सटेंशन जिस एक्सटेंशन से सेव होगा ये .xlsx एक्सटेंशन से सेव हो गई। ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ये वाले लेक्चर जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हमारे आईटीआई के बच्चे हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं और जो हमारे कॉपर ट्रेड के बच्चे हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं वो सब जरूर से देखें, क्योंकि ये जो है 1 नंबर के 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, उसमें ये शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, ये टाइटल बार क्या होता है, ये आपका सर्च बार क्या होता है, ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप। तो ये .xlsx से जो है आपका एक्सटेंशन से सेव होता है। तो लेट सपोज मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, तो मैंने इसको नाम दिया लेट सपोज गुरुकुली स्कूल। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जिस भी नाम के आप वर्कबुक क्रिएट करोगे, तो जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पे देखिए आपका टाइटल लिख के आ गया ना, गुरुकुल ई स्कूल .xlsx एक्सेल। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका टाइटल बार कहलाएगा। इसके बाद हम देखें तो आपकी जो चौथी चीज है वो आपकी है वो फाइल टैब है। यानी कि ये जो टैब्स है ना, आप देख लो जैसे कि आप फाइल को खोलोगे तो जैसे ही फाइल टैब आपने खोला तो फाइल टैब खुल गया। फाइल टैब में बेसिकली आपका जो है न्यू, सेव एज, प्रिंट ऑप्शन, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं, शेयर ऑप्शन रहता है, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आपका आता है फिर नेम बॉक्स। ये जो है ना आपका ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स आपका क्या बताता है कि ये जो आपका एक्टिव सेल लोकेशन है, डिस्प्लेस द एक्टिव सेल लोकेशन, यानी कि जो आपका एक्टिव सेल लोकेशन जैसे कि A1 इसमें लिखा है, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, A कॉलम है और 1 रो पे आपका जो है एक्टिव सेल लोकेशन। जैसे ही आपने कोई और करी, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने चेंज किया तो यहाँ पर आपका F कॉलम आ गया और आपका जो रो आ गई वो 9, तो इसकी एक्टिव लोकेशन क्या आ गई, F9। अब जैसे ही मैं XYZ कुछ भी सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पे A23 आ गया, यानी कि A कॉलम आ गया और 23 रो पर है ये, तो A23 इसकी एक्टिव लोकेशन आ गई। तो ये आपका जो है कहलाता है नेम बॉक्स। तो ये नेम बॉक्स आपका कहलाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं ना आपकी, ये जो छठी नंबर की चीजें, ये आपकी सेल कहलाती हैं। सेल का मतलब क्या होता है कि आपका इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का। ये जो आप 1 2 3 4 5 6 देख रहे हो ना, ये जो आप टोटल देख रहे हो, इसको हम कहते हैं रो। और ये जो ABCDEFGH आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कॉलम। तो ये कॉलम और आपके रो का जो इंटरसेक्शन है, इसी को सेल कहते हैं और यही एक आपका सेल है। तो इसमें जो टोटल नंबर अगर मैं बता दूं, तो आपका जो कॉलम लेटर है वो A1 या A209 तक, मतलब जो है लेट सपोज ये सभी आपके कॉलम हैं और आपके जो हैं ये रोज हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेल रेंज। सेल रेंज हमारी क्या होती है, तो सेल रेंज अगर हम देखें तो लेट सपोज अगर मैंने इतने सेल आपकी जो है यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, या और आगे तक हम सेलेक्ट कर लें इसे, इतने सेल हमने सेलेक्ट कर लिए, तो आपका सेल रेंज क्या होगा ये, तो सेल रेंज आपका है कि इंटरसेक्शन, मतलब जो है आपके रो और कॉलम के इंटरसेक्शन कहलाते हैं। और आपका जो सेल रेंज है, आपके एक से ज्यादा एडजेसेंट सेल भी हो सकते हैं, और आपका फर्स्ट और लास्ट सेल एड्रेस जो होता है, मतलब सेल जो आपका होता है वो कॉलन के साथ सेपरेटेड होता है। यानी कि अगर हम इसकी सेल रेंज हम डिफाइन करें तो आपकी जो सेल रेंज इसमें रहेगी, इसमें आपकी सेल रेंज लेट सपोज अगर हम ले लें तो A1 A6 से हमने सेलेक्ट किया है। A6 आप देख सकते हैं, तो A6 से हमने सेलेक्ट किया है इसे। A6 से आपका जो है रहेगा ये लगभग D6 तक। तो इसकी जो सेल रेंज क्या हुई, A6 to D6। और अगर हम इसमें पूरा जो है सेल रेंज इसमें देखें तो इसमें अगर नीचे वाले सेलेक्ट करते हैं हम, तो आपका जो है रहेगा नीचे वाला का हम सेलेक्ट करें तो A9 से रहेगी, A9 से D9। तो ये आपकी सेल रेंज कहलाती है। मतलब कि इसका एक छोटा सा यही मतलब हुआ कि आपका जो फर्स्ट और लास्ट सेल एड्रेस की जो बीच का गैप होता है ना, फर्स्ट और सेल लास्ट सेल एड्रेस के बीच का डिफरेंस होता है ना, उसी को हम सेल रेंज बोलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। स्टेटस बार आपका, ये जो नीचे आपका रेडी लिखा है,
एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो जो लिखी है, ये आपकी स्टेटस बार कहलाती है। स्टेटस बार आपका जो कुछ है, कुछ नहीं मतलब जो आपका करंट वर्कशीट जो है परफॉर्म कर रहे हो, उस करंट वर्कशीट का जो है इन्फो इसमें रहता है, तो इसी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। तो आप ये सब चीजें ध्यान से एकदम पढ़ना। और ये जो आप प्लस का साइन देख रहे हो शीट 1 के बगल में जो प्लस का साइन है, इसको हम कहते हैं न्यू शीट बटन। न्यू शीट बटन मतलब इससे आपका एक नई शीट इसमें ऐड हो जाती है। लेट सपोज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसमें ऐड करोगे तो देखिए इसमें शीट 2 आ गया ना, ये शीट 1 थी आपकी, ये शीट 2 आ गई। तो एक ही फाइल में आप n नंबर्स ऑफ शीट्स क्रिएट कर सकते हो। जब आप एडवांस लेवल पे आओगे तो मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा कि आप n नंबर ऑफ शीट्स इसमें क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें बात करें, आपकी जो हम बात करते हैं, फिर आपकी जो बात आ जाती है ये रिबन की। ये जो रिबन है ना, ये रिबन है। रिबन इन द सेंस अगर आप इसको कोलैप्स भी करना चाहो, रिबन इन द सेंस ये होता है जैसे आपने होम पर क्लिक किया तो होम पर जो आपका जितने भी फंक्शंस होंगे उस रिबन पर जो है आपके सारे फंक्शंस होम पर आपके बन के आ रहे होंगे। तो जिस पैनल पे आपके होम के सारे ऑप्शंस बन के आए उसको हम रिबन बोलते हैं। जिस पैनल पर होम के सारे ऑप्शन या जिस पैनल पर इंसर्ट यानी जो भी चीज आपने क्लिक की है उस पे आपके ऑप्शंस जो बन के आएंगे, सारे जो कमांड्स बन के आएंगे, टैब्स बन के आएंगी, उसको हम रिबन बोलते हैं। आप इसको यहाँ से कोलैप्स भी कर सकते हो, कोलैप्स करके आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपने होम क्रिएट किया, फिर उसके बाद बंद कर दिया, फिर इंसर्ट किया, इंसर्ट बंद कर दिया। और अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली यहाँ पे फिक्स रहे तो आप यहाँ पे पिन कर दोगे। तो आपका जैसे ही पिन हो गया तो परमानेंटली आपका ये रिबन यहीं पे क्लिक रहेगा, अब ये बंद नहीं होगा। तो ये सारी चीजें इसके हैं रिबन्स। तो रिबन्स के बाद हमारा आता है मेन जो काम है, फॉर्मूला बार। देखिए फॉर्मूला बार आया ना, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मूला बार लिख के आया। देखिए फॉर्मूला बार लिख के आया ना। तो फॉर्मूला बार का आपका बेसिक सा जो काम है, मेन फंक्शन एक्सेल में यही होता है। मेन मतलब जो आपका परफॉर्म करना होता है, क्योंकि एक्सेल में बेसिक चीज तो यही है कि आपको फॉर्मुलेशन करना है। आपकी जो भी अटेंडेंस शीट बनेगी या आपकी बैलेंस शीट बनेगी या कंपनी का लेजर बनेगा, वो सभी आपके एक्सेल पे बनते हैं। और आपको जो है एक फॉर्मूले से आप कितनी बार उसको एडिशन वगैरह करोगे, तो ये आपका जो सिंपल सा है कि आप एक फॉर्मूला प्लेस कर दोगे, वो तो सारी जो आपकी वैल्यूज हैं वो फॉर्मुलेट होके आपके सामने आ जाएंगी आसानी से। तो एक्सेल इसीलिए यूज होता है, आपकी कन्वीनियंस के लिए यूज होता है। तो आपका जो फॉर्मूला बार है, इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, इसमें एक फॉर्मूला पुट करते हो और सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हो। तो ये फॉर्मूला बार का जो है ये काम होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्कशीट की। तो ये जो आप चीज देख रहे हो ना जिसमें रोज एंड कॉलम्स है, ये तो आपका सेल हो गया। और ये जो शीट है, शीट को हम बेसिकली कहते हैं वर्कशीट। तो वर्कशीट में आपकी रोज और कॉलम्स यानी कि ग्रिड्स ऑफ सेल्स, मतलब कि टोटल आपकी जो, अगर हम ये कॉलम देखें, ये जो आप ABCD ये जो आप जो कॉलम देख रहे हो, जो टोटल कॉलम्स एक स्प्रेडशीट में होते हैं वो होते हैं 16,000। आप वैल्यू याद कर लो, मैंने क्या बताया, 16,000 इसमें कॉलम्स होंगे आपके। और आपकी जो रोज होती हैं, वो आपकी तकरीबन 10 लाख से लंबी रोज होती हैं। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, मतलब एक तरीके से एक मिनिमम वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। इससे भी ज्यादा होती हैं रोज, लेकिन जो कॉलम्स होते हैं वो आपके 16,000 कॉलम्स ही होते हैं इसमें। तो एक वर्कशीट में आपकी 16,000 कॉलम्स होते हैं और आपकी 10 लाख रोज से ज्यादा होती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद जो हमारा आता है व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन क्या है कि आप इसमें जो वर्कशीट्स के डिफरेंट व्यूज मोड में काम कर सकते हो। जैसे कि ये आपका नॉर्मल मोड है। अब इसके बाद अगर हम पेज लेआउट वाला खोलें तो ये पेज लेआउट मोड आपका है कि यहाँ पे आपका डेटा ऐड होता जाएगा, आपका लेआउट भी आता जाएगा कि आपके डेटा किस तरीके से दिखेगा। अगर आप जो प्रिंट करोगे पेज, उस पर डेटा किस तरीके से दिखेगा। और यहाँ से आप रूलर्स भी सेट कर सकते हो अपने। तो ये आपका ये पेज लेआउट मोड है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये आपकी जो है पेज ब्रेक प्रीव्यू मोड है। और ये आपका फिर से नॉर्मल मोड आ गया। तो ये आपका नॉर्मल मोड आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो आपके 3 मोड है व्यू ऑप्शंस में, नॉर्मल मोड है, पेज लेआउट व्यू है और पेज ब्रेक व्यू मोड है। इसी के बगल में आप देखिए तो जूम इन और जूम आउट के ऑप्शंस भी हैं आपके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं माउस पॉइंटर के स्टाइल्स की। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे ये जो व्हाइट पॉइंटर जो बन के आ रहा है, व्हाइट प्लस का साइन जो बन के आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो व्हाइट प्लस साइन का मतलब ज्यादा कुछ नहीं, आप बस आप ये समझ लीजिए व्हाइट प्लस साइन का जो मतलब है, ये आपका एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करता है, डेटा को एंटर करता है,
जैसे कि अगर मैं लेट सपोज डेटा एंटर करता हूँ, अपना नाम एंटर करता हूँ, मैंने एंटर किया सक्षम, तो देखिए डेटा को एंटर करेगा, रिटाइप भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और सेल को सेलेक्ट भी कर सकता है, और जो आपकी जो सेल रेंज है उसको भी सेलेक्ट कर सकता है। जस्ट लाइक ये देखिए सेल रेंज भी सेलेक्ट कर रहा है ना, कंट्रोल को आप होल्ड करे रहिएगा तो देखिए आपके सेल रेंजेस भी सेलेक्ट कर रहा है। ये देखिए इसने सारी सेल रेंजेस आपकी सेलेक्ट कर दी, तो आपकी सेल रेंजेस को भी सेलेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट की बात करें, ये जो आपका जो एरो बन के आ रहा है, जैसे ही आप व्हाइट एरो को थोड़ा सा ड्रैग करोगे नीचे की तरफ तो आपका जो है एक इस टाइप का एरो बन के आएगा। तो आपका जो आपके जितने भी कंटेंट इसके हैं वो आपकी न्यू लोकेशन पे ड्रॉप करने के लिए आपके इस एरो को आपको क्लिक करना पड़ेगा, और इस एरो को आप क्लिक करते ही उसको आप नीचे ले आओगे। जस्ट लाइक मैं इसमें क्लिक करता हूँ, मैंने लिखा सक्षम, तो इसमें मैंने जैसे ही इसको होल्ड किया और नीचे ले आया, तो देखिए मैंने अभी नंबर 2 पे लिखा था, अब ये नंबर 3 पे आ गया ड्रैग करके। तो मेन जो आपका ये एरो होता है उसका यही फंक्शन होता है कि आपके जो इस कॉलम का कंटेंट है वो आपका शिफ्ट कर दे। मतलब आप ड्रैग भी कर सकते हो, कहीं भी जाके ड्रैग कर किसी भी लोकेशन पे, किसी भी सेल लोकेशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब इसके बाद ब्लैक प्लस लाइन, इसका क्या मतलब है? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ब्लैक प्लस साइन का क्या मतलब है। तो ब्लैक प्लस लाइन जो है आपका ये आपका जो फिल हैंडल है उसको एक्टिवेट करेगा, और जो आपका एडजॉइनिंग सेल है, जस्ट लाइक मैंने ये किया तो देखिए उसी को कॉपी कर दिया ना इसने इसमें। तो आपका जो भी फंक्शन इस सेल में हो रहा होगा, तो जैसे ही आप प्लस साइन को आप करोगे और जैसे ही होल्ड करोगे और थोड़ा सा ड्रैग करोगे, देखिए अब नीचे भी आ गया ना कॉपी होके, तो उसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को नीचे एडजॉइनिंग सेल में आपका कॉपी कर देगा। वैसे ही उसी टाइप की सीरीज, यानी कि आपका कोई भी जो फॉर्मूला है या फिर आप डेट लिख रहे हो बिगनिंग सेल में, तो सभी जो है आप n नंबर ऑफ सेल्स में सेम फॉर्मूला या सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। देख सकते हैं आप कि कैसे हो रहा है ये सब। तो ये सब चीजें इसमें हैं। अब यहाँ से आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। देखिए ऐसे मिट भी गया, ये प्लस साइन है इससे मिट भी गया। तो ये आपके जो है कुछ फंक्शन होंगे, आपके जो पॉइंटर स्टाइल्स हो गए अभी मैंने आपको बताया, और इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको कैसे ओपन करना है। इसमें मैंने आपको टैब्स बताया कि टाइटल टैब कौन सा है, पेज लेआउट टैब कौन सा है, रिबन कौन सा है, व्यू ऑप्शन क्या है, शीट 1 शीट 2 कैसे करनी है इसमें। तो जल्दी से एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, मैं 1 मिनट का समय आपको देता हूँ, आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, और मैं 1 मिनट बाद फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक में इसके जो मतलब नेक्स्ट चीज है उस पर मूव ऑन करूंगा मैं। तब तक आप रिवाइज कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो इस बीच आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके आप इसको जो है पूछ लीजिए उस 1 मिनट के अंदर। मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार कर रहा हूँ, हम सभी आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से एक बार रिवाइज मार लीजिए जो जो मैंने चीजें बताई, और जो नहीं समझ में आया वो पूछ लीजिए। तो 1 मिनट हो गया। आई होप आपको जो है सब चीजें इसमें जो है समझ आ गई होंगी, और जो आपके प्रश्न हैं उनका हमने उत्तर दे दिया है आपको कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसमें कि स्प्रेडशीट नेविगेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो। इसमें नेविगेशन मतलब आप कैसे एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हो, कितने तरीके से मूव कर सकते हो। तो पहला तो आपका जो तरीका है वो आपका माउस पॉइंटर के थ्रू है। जैसे कि आप अपने माउस पॉइंटर को मतलब आप यूज कर सकते हो एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं नेक्स्ट अगर देखूं तो उसमें आपके स्क्रॉल बार्स भी दे रखे हैं, तो आप स्क्रॉल बार देख सकते हो। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, तो आप इसको जैसे स्लाइड करोगे तो सेल में आप ऐसे नेविगेट भी कर सकते हो। आपका जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है आप इसको ऊपर से नीचे रो में भी आप जो है शिफ्ट कर सकते हो, कॉलम्स में शिफ्ट कर सकते हो। प्लस आपकी जो एरो कीज है आपकी जो कीबोर्ड में है
लेफ्ट राइट आप लेफ्ट कर रहे हो, ये आपका जो है राइट राइट में आप मूव कर रहे हो सेल को, ये लेफ्ट में मूव कर सकते हो। डाउन डाउनवर्ड्स आप मूव कर सकते हो, इसे डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हो और अपवर्ड मूव कर सकते हो। देखिए, तो ये आप अपने एरो की से भी नेविगेशन कर सकते हो। एंटर की से भी नेविगेशन कर सकते हो। एंटर से आपका क्या है कि आपकी जो सेल है आपका एक लोकेशन आपका डाउन मूव करेगा, एंटर से भी आप कर सकते हो। आप टैब का भी यूज कर सकते हो। टैब से देखिए आपका लेफ्ट जाएगा, एंटर से आपका नीचे जाएगा, टैब से आपका लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, राइट डायरेक्शन में देखिए मूव कर रहा है। तो आप टैब का भी यूज कर सकते हो नेविगेशन में, टैब की का। और इसके बाद आप अगर जो है सेल A1 में मूव कराना चाहते हो तो आपको जो होल्ड करना पड़ेगा वो आप होल्ड करोगे कंट्रोल, और आपका जो है होम बटन को आप होल्ड करोगे तो आपका जो ये कर्सर है वो आपका A1 सेक्शन में चला जाएगा। तो कंट्रोल और होम पर आपने किया तो देखिए जैसे ही ऊपर वाले लोकेशन पर ये चला गया, A1 सेक्शन पे आपका चला गया ये। और अगर आप लास्ट सेल में करना चाहते हो तो आप कंट्रोल और एंड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका लास्ट पे आ गया। कंट्रोल प्लस होम पे करोगे तो आपका 1 पे आ जाएगा। अब अगर हम देखें, ये देखिए आपका लास्ट सेल पे आया था, ये लास्ट सेल आ गया था। अब यहाँ पे आप जाके आपको नेविगेट नहीं करना है तो आप A1 आपने टाइप कर दिया, तो A1 पे आ गया आपका। और आप एंड और एरो की से भी कर सकते हो नेक्स्ट और लास्ट सेल में जाने के लिए। मतलब कि एंड की जो आपकी है, कीबोर्ड पर आप एंड की देखेंगे तो एंड की आपको मिल जाएगी, और एरो की कोई भी दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट या फिर लास्ट सेल में, जो आपका करंट कॉलम में, जिस भी करंट कॉलम या रो में आप काम कर रहे होगे उसके नेक्स्ट या लास्ट सेल में चला जाएगा। तो इतने मतलब एक तरीके से आप देखें तो इसमें जो है कुल मिला के 8 मेथड है। 8 मेथड से आप इसमें नेविगेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जो है इसमें मैं आपको एक सिंपल सा स्प्रेडशीट बना के दिखाता हूँ। एक स्प्रेडशीट मैं जो बनाऊंगा, मैं आपका पेज लेआउट मोड में बनाऊंगा। यहाँ पे हेडर ऐड करने को आ रहा है तो मैं हेडर ऐड कर देता हूँ। लेट सपोज मुझे बनाना है बजट फॉर गेस्ट स्पीकर्स। लेट सपोज मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया इसका, उसके लिए मैंने ये बना दिया। आप उसमें भी बना सकते हो, ऐसी कोई आपकी जो है कंपल्शन नहीं है। आप नॉर्मल व्यू में बनाना चाहे तो नॉर्मल व्यू में भी सीख लो। नॉर्मल व्यू में बनाना सिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या है, आप जो है रो की किसी भी रो की या तो विड्थ बढ़ा दो, या फिर आप इसको जो है थोड़ा सा सेलेक्ट कर दो। जैसे कि मैं इसको इतना मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं पहले डालता हूँ पहली रो जो रहेगी मेरी आइटम। आप बोल्ड में भी डाल सकते हो और आप लोअर केस में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल, स्प्रिंग, समर एंड एनुअल। इनको अगर बोल्ड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कंट्रोल प्लस ए आपने किया, पूरा वो सेलेक्ट हो गया, तो ये आपका हो गया एनुअल। इसको भी आप बोल्ड कर दो, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आइटम्स में सभी एक तरीके से बोल्ड हो जाएंगे। तो इतने तक हमने बोल्ड कर दिया। अब हम लिख देते हैं इसमें रिसर्च, नेक्स्ट, कोरेस्पॉन्डेंस। देखिए सब बोल्ड में आ रहा है ना। हमने एक साथ सेलेक्ट कर दिया, तो जैसे ही हमने सेल नंबर A3 पर किया तो वैसे ही सेल नंबर A4 पे परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन। इसमें कर दिया पब्लिसिटी, इसमें हमने कर दिया लेट सपोज ट्रेवल का, इसमें कर दिया लॉजिंग, और
इसमें हमने टोटल एक ही स्प्रेडशीट हम जो है फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, तो हमने यहाँ से आप इसकी विड्थ को भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये आपका आ गया टोटल। ये हमने होल कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप ये जो देख रहे हो ना ब्लैक कलर का, तो उससे आप इसकी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मैंने इसकी विड्थ को एडजस्ट करके इतना कर दिया, अब सब एक जो है आपकी एक रो में आ गई। अब ऐसे ही हम इसमें बात करें तो इसमें हम वैल्यूज एंटर कर देते हैं। तो ये कर दिया 20, यहाँ पे कर दिया 30 लेट सपोज, ये 50, ये 500, ये 750 और यहाँ पे कर दिया हमने, यहाँ पर टोटल है तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने लगाया, तो सेल कौन सा है, ये आपका सेल है B3। तो यहाँ डाला B3 और इसमें हमने कर दिया एडिशन B3 प्लस, और ये आपका कौन सा सेल है B7 और एंटर किया, तो ये आया आपका B3 और B7 का टोटल। अगर हमको सब चीज का टोटल चाहिए तो हम डालेंगे, सारी सेल्स का अगर सब टोटल हमें चाहिए B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7। ये अभी हमने सिंपल सा आपका जो है एडिशन का ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किया है। हमको टोटल निकालना है, तो टोटल हम ऐसे ऐड करके थोड़ी लिखेंगे, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमने यूज किया और एंटर दबा दिया, तो ये देखिए इसका टोटल जो है कितना लिख के आ गया, 1350 रुपये लिख के आ गया। 1350 रुपये इसका टोटल है आपका। और ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट परफॉर्म करें, नेक्स्ट वैल्यूज डालते हैं, तो इसमें देखिए हमने डाला 20, ये आ गया आपका 20, 30, 50, 500, 750 और इसका भी हम सेम तरीके टोटल करेंगे। तो इसका जो हम टोटल करेंगे, क्योंकि ये सी कॉलम में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7। ये किया और एंटर दबा दिया, तो ये भी कितना आ गया 1350 आ गया। ऐसे हम समर का करें तो लेट सपोज 10, 15, 25, 250, 325 इसमें करेंगे। ये किस ब्लॉक में है आपका, डी में है, डी कॉलम में है, तो करेंगे D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7 और एंटर कर दिया। तो देखिए इसका टोटल आ गया ना 625, इसका टोटल आ गया। ऐसे हम एनुअल में करेंगे 50 और 75, 1250, 1825 और एक रैंडम वैल्यू कुछ ले लेते हैं 750। अब इसमें ये ई कॉलम में है, तो इसमें हम डालेंगे E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7 और एंटर कर दिया। तो ये देखिए तुरंत जो है फॉल्स वैल्यू आ गई। इसमें हमने क्या मिसिंग किया, एक हमने इसमें जो है साइन गलत किया इज इक्वल टू, तो इसमें जो है तुरंत फॉल्स वैल्यू इसने दे दी। मतलब कि आप इसमें कोई भी ऑपरेशन को आप करोगे तो एरर बता देगा। कोई भी ऑपरेशन जो आप गलत करोगे ना, तुरंत आपको एरर बता देगा। तो हम फिर से इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमने लिखा E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 प्लस E7। तो अब इसकी जो है वैल्यू दे दी इसने 3950। तो इसमें देखिए हमने ये बेसिक ऑपरेशन आपको बताया। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। आज के लेक्चर में हमने देखा
कि आपका जो है ये टाइटल बार क्या होता है आपका, और आपका इसमें जो है क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, कैसे आपको न्यू फाइल को क्रिएट करना है, कैसे सेव करना है, और आपको कितने तरीके से नेविगेट कर सकते हो, कितने तरीके के पॉइंटर होते हैं इसमें, और सभी कॉलम्स क्या होते हैं। मैंने एक एग्जांपल देके भी आपको बताया कि परफॉर्म कैसे करना है, सेल रेंज कैसे निकालनी है, इसमें आपके जो बेसिक आपकी जो स्प्रेडशीट है वो क्या हो सकती है, और आपके जो ऑपरेशंस है, सिंपल जो आपका एडिशन का फॉर्मूला है ना, एडिशन का फॉर्मूला मैंने लगा के बताया इसमें कि आपका एडिशन का फॉर्मूला लगा के आप कैसे इसमें कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो जल्दी से। मतलब कि आप जो है उस वैल्यू को पर्टिकुलरली ना लिख के, ना ऐड करके, बस उसका जो आप जो सेल लोकेशन है, आप उसका सेल लोकेशन जैसे ही डाल दोगे, वैसे ही सेल लोकेशन पे बस डाल के आपको एडिशन प्लस 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 करता जाना है, करते जाना है। तो वो आपका एडिशन आपका जो है, मतलब जो आपका फाइनल जो आपका टोटल वैल्यू है वो आपको प्रिंट करके आपको दे देगा। यहाँ पे कहीं भी अगर कोई भी मिस्टेक उसमें होती है तो आपको तुरंत एरर बताएगा और तुरंत फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा इसमें। तो ये जो है एक बेसिक ऑपरेशन है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके और फार्मूला देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से फॉर्मुलेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उससे हम एक ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाएंगे आपको, कैसे हम जो है एक्सेल को और चीजों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीजें भी हम उसमें देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसमें आप डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, आप फॉर्मुलेशन भी कर सकते हो, कितनी भी शीट्स बना सकते हो, कंपनी के कितने भी लेजर्स बना सकते हो। तो ये तो आज बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। जो ना समझ में आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो। तो चलिए, 1 मिनट पूरा हो गया, हमें लगता है कि आपको सब समझ में आ गया। कुछ लोग ने क्वेश्चंस भी पूछे, हमने उस क्वेश्चंस के उत्तर भी दिए। फिर भी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है, एक बार सिर्फ आप फिर से रिवाइज करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको वो सारी चीजें उसमें बता दूंगा मैं, कि आपको कैसे कैसे करना है। प्लस इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके में ग्रे कलर का बटन बन के आ रहा होगा, तो उन्हें दबाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो नए बच्चे हैं अभी तक जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें से रिलेटेड, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका कोई भी नोटिफिकेशन हो, उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी। आपको आपके स्टडी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, मीम्स मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। बस आपको देरी है सब्सक्राइब करने की। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और हमारे इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइए कि हमें इस लेक्चर में क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप जरूर से बताइए। कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या डाउट है, हम सभी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज तो ये एक बेसिक लेक्चर था, आने वाले समय में हम इसके एडवांस स्टेजेस में चलेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।